वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की। अब जो अगली एपिसोड आएंगी, खुदा खुदा करके थोड़ा सा सीन ड्रामे में अब रोमांटिक पैदा कर दिया गया है। अब सानिया के सामने असलियत आ चुकी है और सानिया ने ये ठेका लेकर रख दिया है कि बीना की शादी हर सूरत में अब अजलान के साथ करवानी है, क्योंकि बीना में तो वो दम ही नहीं है, ना वो कुछ कर पा रही है। और आरफा बेगम को जो भी ख्वाब आ रहे हैं वो ऐसा सच्चे ख्वाब आते जा रहे हैं। वो शाहिदा बेगम के साथ इजहार ख्याल करती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अजलान है वो सानिया को तलाक दे रहा है, उसको हमेशा के लिए छोड़ है। तो वो ख्वाब था, लेकिन अब वो हकीकत में सब कुछ बनता जा रहा है। शाहिदा बेगम को पूरा यकीन हो चुका है कि बीना अब भी जो है अजलान के साथ सच्ची मोहब्बत करती है। उसके दिल में अभी भी मोहब्बत वो मौजूद है जिस तरह वो पहले करती थी। वो बीना के पास आती है और उसे कहती है कि बीना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच मुझे बताओ। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है, मेन बंदा यही है शाहिदा बेगम। अगर ये यहाँ से चली जाए ना, ये जो शोर शराबा बन रहा है, ये पूरा हर जगह झगड़े लड़ाई चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा माहौल ठंडा होता है, ये बीच में आकर डंग मारती है, कोई ना कोई आकर डस जाती है, फिर ये माहौल को गर्म कर देती है। अब देखो, वो आती है शाहिदा बेगम बीना के पास और उससे कहती है कि कल मैं आपके पेन ढूंढने के लिए आपके कमरे से आई थी, तो वहाँ पर जो आपकी बुक पड़ी थी वहाँ से कोई चीज़ निकली है, अजलान की तस्वीर निकली है। क्या तुम कहती हो कि मैं अजलान के साथ मोहब्बत नहीं करती थी? तो फिर ये क्या है? तो जैसे ये बीना अल्फाज सुनती है तो बीना तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। शाहिदा बेगम तरफ देखती है, उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई पुरानी तस्वीर होगी, मैं उसके साथ मोहब्बत नहीं करती, मैं तो उसे हमेशा के लिए भूल चुकी हूँ, मुझे इस बात का कोई भी पता नहीं है ये किसने तस्वीर रखी है। मुझे तो शक हो रहा है कि ये जो काम किया ये आरफा बेगम ने काम किया है कि ये मैं तस्वीर रखूँगी, थोड़ा सा ड्रामा और लंबा हो जाएगा, 50-100 एपिसोड और मज़ीद लग जाएंगी। शाहिदा बेगम ये अल्फाज बिना के सुनती है तो अपसेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। हो सकता है कि वो इसकी बात पे यकीन कर ले कि ये सच कह रही है, लेकिन दरवाजे के पीछे फिर बला खड़ी होती है सानिया। थोड़ा सा सानिया को बीना के ऊपर तरस आता है, कोई ना कोई नया पंगा शुरू हो जाता है जिसका फिर और यकीन तब्दील हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वाकई कोई ना कोई चक्कर है। सानिया इसकी सारी बातें बीना की सुन लेती है, शाहिदा बेगम की सुन लेती है कि तस्वीर पड़ी थी तो दाल में कोई ना कोई काला ज़रूर होगा। शाहिदा बेगम ये बात करके चली जाती है, बीना भी ये बात करके चली जाती है, किस्सा ख़त्म हो जाता है। बीना मुन्ने को गोद में उठाकर उसके साथ बातें कर रही होती है, खेल रही होती है, और तो बेचारी के साथ कोई बात भी नहीं करता। तो जैसे ही सानिया उसके पास उसे देखती है तो उसके पास आ जाती है, उससे कहती है कि बीना, मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो काम कर रही हो, तुम ये मुन्ने को खिला रही हो, क्या तुम ऐसा करने से हमारे दिल में मोहब्बत पैदा कर पाओगी, मेरे माँ के दिल में मोहब्बत पैदा कर पाओगी? तुम क्या ये भूल जाओगी कि हम तुम्हें ये गले में कभी भी नहीं लगाएंगे? तो ये बात सुनती है, जैसी बीना उसे कहती है कि मैंने ये सुना था जो खुलूस होता है एक न एक दिन उठकर बाहर आ ही जाता है। तो ये बात सुनती है सानिया तो अपना थोड़ा सा शर्मिंदगी उसे होती है, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर सवाल कर रही थी, उससे कहती कि एक बात मुझे बता, तुम तो बड़े चांस मार रही थी, बड़े पॉइंट मार रही थी, तुम कहती थी कि अजलान के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो वो ये तस्वीरें, ये सब कुछ कहाँ से आ गई है? बीना उसे कहती है कि सानिया ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा हमेशा के लिए ये ख्वाब है, मेरे दिल में हमेशा के लिए ये चीज़ है कि मैं तुम्हें, मुन्ने को और सानिया को आपस में, अजलान को आपस में खुश देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों एक साथ रहो। बीना ये बात करती है, सानिया के दिल में और अल्फाज होते हैं और बातें होती हैं, ये और तरह की। अब बीना अपनी जो होती है अच्छाई बयान कर रही होती है, उसके दिल में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन सानिया के जो दिल में है वो हमेशा के लिए वो तस्वीरें और वो फ़ोटो घूम रहे होते हैं। रमशा के जो दिन होते हैं वो बुरे शुरू हो चुके हैं। रमशा जिस हिसाब से बीना के साथ कर रही थी उसी हिसाब से अब रमशा के साथ भी होता जा रहा है। पहला पॉइंट रमशा के साथ इस वजह होता जा रहा है जाकिर के लिए, और उसको महबूबा मिल चुकी है जिसका नाम कोमल है। खूबसूरती की वजह से जाकिर ने उसका नाम कोमल भी रख दिया। उसके साथ अब जाकिर का चक्कर चलता जा रहा है, वो आपस में उसके साथ दोस्ती हो जाएगी, दुआ सलाम हो जाएगी, शादी तक भी बात अब इनकी पहुंच चुकी है। रमशा को यहाँ से भी सहारा टूट जाएगा, धोखा मिल जाएगा, और डॉक्टर ने जो उसे 5 मन का पॉइंट बताया उससे वो अंदर से टूट चुकी होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आती, परेशान बैठी होती है अपने अंदर। निहाल उसके कमरे में आता है, उससे कहता है कि रमशा क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं, आप डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला है? डॉक्टर ने मतलब आपको कुछ बताया है? नहीं बताया। बच्चा पैदा कब करके देना है? मुझे बच्चा पैदा करके दे, मैं तो अब बच्चे के लिए तरस गई हूँ। तो ये बात सुनते रमशा निहाल को जवाब देते उससे कहती है कि निहाल नहीं, डॉक्टर ने मुझे ये तो कह दिए, वो तो मैं आपको लाइन लगा कर दूंगी, लेकिन आपको परेशान
परेशान नहीं होना। मुझे सिर्फ उस डॉक्टर ने यह कहा है कि आपकी जो तबीयत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी सी ठीक हो जाए उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान होने, सेहत के ऊपर अपना ख्याल करो। तो निहाल से कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कब तक ये आपका जो होता है बच्चा है या आपकी सेहत जैसी ठीक होती है उसके बाद हम बच्चा लास्ट में पैदा करेंगे। रमशा इस बात से झूठ बोलती है, उसको अंदर से सब कुछ पता होता है कि मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो जान हर सूरत में बचाना चाहती है, निहाल के सामने असलियत नहीं लेकर आना चाहती, क्योंकि निहाल के सामने अगर इसकी असलियत आ जाएगी तो फिर इसके पास कोई और हार नहीं होगा, फिर इसके पास और कोई भी चारा नहीं होगा, ये कहीं भी मुंह दिखाने के फिर काबिल नहीं रहेगी। इसी वजह से इसने ये झूठ बोला है, लेकिन इसका जो झूठ होता है बहुत ही जल्द अब निहाल के सामने आने वाला है। जाकिर जब इसे धोखा देगा या निहाल इसे खुद अपनी आंखों के साथ देख लेगा, वहाँ से इसे पता चल जाएगा। और रमशा के साथ जो डॉक्टर है, खुद निहाल इसके साथ डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ पर इसे पूछने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर से बता देंगे कि भाई ये तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये तो बांझ है। मिद्दत पूरी कोशिश रमशा को समझाने की कर रही है कि तू जा अब बीना से जाकर माफ़ी मांग, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये सब बीना की वजह से हो रहा है, बीना के साथ आपने ज़्यादतियाँ की थी, इसी वजह से आपके साथ भी हो रहा है। रमशा उसको मुंह तक नहीं लगाती, वो कहती है कि माँ जी बीना कौन होती है, मेरा लेवल देखिए माँ किस लेवल की हो, मैंने 2-2 3-3 जार रखे हुए हैं और बीना के पास तो 1 जार भी नहीं है, मैं कभी भी उससे जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगी। मिद्दत उससे कहती है कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी, अगर आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन अब तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेटेस्ट एपिसोड में वही पुराने ख्वाब, वही पुरानी बातें सारी दिखाई जा रही। अब जो ड्रामे को है ना थोड़ा सा इन्होंने बोर कर दिया, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा इस ड्रामे को बोर कर दिया। ड्रामे को अब लेकर भी जाते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है भी सही तो कम से कम इसको 100 तक लेकर जाएं, 80 तक लेकर जाएं। स्टोरी को चेंज नहीं किया जा रहा, पूरी स्टोरी एक ही चेन लेकर जा रहे हैं। बीना, अजलान, सानिया, ठीक है, उनमें से आपस में नफ़रतें, फिर मोहब्बतें, नफ़रतें, फिर मोहब्बतें, एक दफ़ा नफ़रत देखी जाती है, एक दफ़ा मोहब्बत देखी जाती है, उसके बाद फिर ख़त्म किया जाता है ड्रामे को। इन्होंने वही कहानी, अब देखो सानिया को थोड़ा सा उसके दिल में बीना के लिए थोड़ी सी मोहब्बत थी, वो पैदा होती जा रही थी, लेकिन वो तस्वीर वाली बात थी, साजिदा की बेगम की बात थी, साजिदा बेगम की समझ नहीं है। तो खुदा के लिए साजिदा बेगम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं तो अब यहाँ से चली जाए। अगर साजिदा बेगम चली जाएगी तो हो सकता है कि फिर जो होगा मोहब्बत और ज़्यादा इनकी बढ़ जाए, इस तरीके से इनकी जो होती है आपस में। लेकिन अब इस हिसाब से लगाया जा रहा है कि जो आरफा बेगम ने ख्वाब देखे थे वो अब इसके हर सूरत में पूरे हो जाएंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है आपको क्या लगता है कि ड्रामे को अब थोड़ा सा 100 एपिसोड और चलनी चाहिए या ख़त्म हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा 100 एपिसोड और चलनी चाहिए, क्योंकि अब तो ड्रामे का कोई पता नहीं चल रहा कि ड्रामा किस जगह पर जाकर एंड हो जाएगा। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।